नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। सिरोही में प्रधानमंत्री मोदी का आबू रोड दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। वहीं ब्रह्म कुमारी के ज्ञानदीप में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। साथ ही पीएम के आगमन को लेकर कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। वहीं अब आगमन 10 मई को होगा। मानपुर हवाई पट्टी पर पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर पीएम के आगमन को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसी के सिलसिले में एक बैठक हुई और बैठक में कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी के सिरोही दौरे की तैयारियां तेज हो चली हैं। दौरे की तैयारी को लेकर बैठक की जा रही है और बीजेपी पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि दौरे को पूरी तरह से सफल बनाना है। इसी सिलसिले में एक बैठक हुई और बैठक में तमाम कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता मगन प्रजापति यहां पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे मगन कि जिस तरह से कार्यक्रम पहले किसी और तारीख के लिए प्रस्तावित था, इसमें क्या संशोधन किया गया है? बिल्कुल आलोक, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आबू रोड प्रस्तावित दौरा था उसको लेकर के यहाँ एक फेरबदल देखने को मिला है। यहाँ पर एक जिला पदाधिकारियों की सकारात्मक बैठक यहाँ एक आबू रोड के मानपुर स्थित ज्ञानदीप में बैठक हुई है। वहाँ पर मोदी के जो प्रस्तावित जो आबू रोड दौरा था उसमें कहीं ना कहीं आज फेरबदल हुआ है। और मैं आलोक अब बता दूं कि आगामी अब 10 तारीख को देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ आबू रोड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और आलोक 10 मई को यहाँ ये जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो अब तय हो चुका है और आगामी 10 मई को ही नरेंद्र मोदी आबू रोड आएंगे और एक आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पर यहाँ पर एक विशाल जनसभा को यहाँ आलोक संबोधित करेंगे। फिलहाल मैं इस मामले में एक और अपडेट कर दूं, बैठक अब संपन्न हो चुकी है आलोक। वहाँ पर जो सांसद देवजी पटेल है तो वहाँ के साथ में जो भाजपा के जो पदाधिकारी है उनके साथ में हवाई पट्टी पहुंचे हैं। अभी इस जो संभावित जो दौरे को जो 10 तारीख को दौरा है प्रधानमंत्री का, वहाँ पर सभा स्थल का जो यहाँ हवाई पट्टी पर आलोक जो आयोजन होगा तो उसको लेकर के यहाँ पर जो सांसद देवजी पटेल के साथ में भाजपा के जो नेता है वो यहाँ पर सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो यहाँ पर अधिकारी उनको इस पूरे दौरे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी तालुक बिल्कुल। और जिस तरह से बीजेपी पदाधिकारियों की यहाँ पर बैठक हुई है, कौन कौन से गणमान्य अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे और इन पदाधिकारियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? जी बिल्कुल, आपको आलोक बता दूं कि यहाँ पर भाजपा के जिला प्रभारी मदन राठौड़, पूर्व राज्य मंत्री उदाराम देवासी, सांसद देवजी पटेल, विधायक नारायण पुरोहित, छिंदवाड़ा के विधायक समाराम गरासिया, रेलकर विधायक दक्षिणाम कोहली और नगर मंडल के तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता थे उस इस बैठक में मौजूद है। और अगर चर्चाओं की बात की जाए तो प्रचार और व्यवस्था अन्य तैयारियों को लेकर यहाँ पर इस बैठक में चर्चा की गई है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने एवं अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू करने और इस मोदी के कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। चित्तौड़गढ़ में सीएम अशोक गहलोत ने प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए आम जन के बीच गाड़ी रुकवाकर आछोड़ा गांव की महिलाओं से बातचीत की है। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में महिलाओं को उन्होंने जानकारी भी दी है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी यहां पर जुड़े हुए हैं। तो गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद अपने प्रोटोकॉल को तोड़ा और इसकी क्या मुख्य वजहें रही? बिल्कुल आलोक, यहाँ मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि है यहाँ पर संवेदनशील, उसी संवेदनशीलता
जनता को निकालते हुए हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जब उनका काफिला हेलीपैड से बाहर निकल रहा था तो गोपाल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? गोपाल से हमारा संपर्क टूट चुका है और ये तस्वीरें हम आपको चित्तौड़गढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए गाड़ी बीच में ही रुकवा दी और ग्रामीण महिलाओं से उन्होंने उनका सुख दुख जाना है। जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उनका लाभ उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके संबंध में भी विस्तार से उन्होंने जानकारी मांगी है। साथ ही किन किन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों द्वारा उठाया जा सकता है, सरकार के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसकी जानकारी भी उन्होंने ग्रामीण जनता को दी है। बजाज नगर थाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और वहीं कांग्रेस के खिलाफ कालीचरण सर्राफ का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि कल पार्षद कार्यालय पर हुई घटना का विरोध करने पर कांग्रेसी नेताओं पर बीजेपी पार्षद पर मारपीट का आरोप लगाया था। इसी घटना के विरोध में धरने पर कालीचरण सर्राफ बैठे हुए थे। साथ ही धरने पर सुमन शर्मा और बीजेपी नेता भी मौजूद हैं। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों समेत स्कूल स्टाफ ने आरोप लगाया है कि स्कूल में तैनात शिक्षक रामदास मीणा शराब के नशे में आए दिन स्कूल आता है और बच्चों, स्टाफ, ग्रामीण और पोषाहार बनाने वाली महिलाओं के साथ अभद्रता करता है। इसकी शिकायत स्कूल के स्टाफ ने पूर्व में शिक्षा विभाग को भी की है, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रामदास मीणा अध्यापक लेवल 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदरपुर के खिलाफ ग्रामवासियों ने शिकायत दी है तथा विद्यालय के स्टाफ और उप प्रधानाचार्य ने भी शिकायत दी है। इनकी शिकायत को देखते हुए और ग्रामवासियों के आक्रोश को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उसको यहाँ से हटा दिया है और मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पारी कर दिया है। जांच विचाराधीन रखते मामला यह है कि अध्यापक रामदास मीणा तृतीय श्रेणी अध्यापक L2 आए दिन विद्यालय परिसर में शराब पी करके आते हैं और नशा करते हैं। आए दिन बच्चों के साथ बदतमीजी, अध्यापकों के साथ बदतमीजी और कुल मिलाकर के विद्यालय का और जाति सूचक शब्द तमाम स्टाफ के लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ। अभी एक मंदिर का चबूतरे का निर्माण का कार्य चल रहा था विद्यालय परिसर के अंदर। कल आकर के घंटी के साथ उसको तोड़ दिया। उसका CCTV फुटेज हमारे पास मौजूद है। विद्यालय में 4 खाने बनाने वाली आती है कुक कम हेल्पर, उनके साथ तमाम प्रकार की अश्लील हरकतें पहले भी करते आए हैं, जिसकी हमने काफ़ी इसको नोटिस भी दिए हैं, कागज भी दिए हैं, लेकिन आज तक ये कार्रवाई नहीं की। और आज चूंकि इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने मंदिर की घटना से आकर के ताला लगा दिया, स्कूल के साथ तालेबंदी कर दी, जिसकी सूचना हमने CDO साहब और DO साहब को दे दी।
और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ राकेश गोस्वामी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस शिक्षक के बारे में ये पूरी सूचना प्राप्त हो रही है, इनका रिकॉर्ड किस तरह का रहा है? क्या ये पहले भी शराब पीकर विद्यालय पहुंचते थे, लोगों के साथ अभद्रता करते थे? जी, ये धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बिदरपुर की घटना है। यहाँ तालाबंदी कर दी गई थी। ग्रामीण समेत स्कूल स्टाफ ने आरोप लगाया कि स्कूल में तैनात शिक्षक रामदास मीणा शराब के नशे में आए दिन स्कूल आता है और बच्चों के स्टाफ को परेशान करता है, पोशाक बनाने वाली महिलाओं को छिड़कान करता है, अभद्र व्यवहार भी करता है। इसकी शिकायत स्कूल के स्टाफ द्वारा पूर्व में शिक्षा विभाग को भी दी गई, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संस्था प्रधान कई बार शिक्षक को नोटिस भी दे चुके थे, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं रहा। तो इसके बाद बच्चों को, ग्रामीण को स्कूलों में सरस्वती माता का निर्माणाधीन के चबूतरे को तोड़ने की सूचना मिली, तो ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर उन्होंने स्कूल के मुख्य गेट की तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर दिया। बिल्कुल, और इसके साथ ही इसमें फिर विभाग ने क्या एक्शन लिया है? क्या उनको सिर्फ स्थानांतरित किया गया है या उनको पद से भी हटाया गया है? ग्रामीण ने बताया गया, चाहे वो रामदास मीणा शराब के नशे में धोकर साथ अत्याचार करते थे, स्टाफ से भी उसका झगड़ा होता था। पोजार के माता का निर्माण करने की राजेश चार का आरोप है कि शिक्षक से स्टाफ परेशान है और मंगलवार को स्कूल समय के बाद निर्माणाधीन मंदिर के चबूतरे को तोड़ दिया है। बच्चों से अभद्रता शिक्षा विभाग से की है और पुलिस प्रशासन ने भी शिकायत की है। इसका मामला जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से जानकारी देने के लिए। चित्तौड़गढ़ में सीएम अशोक गहलोत दौरे पर हैं, वहीं समीपवर्ती गांव सेमलपुरा में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन भी उन्होंने किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ पहुंचे। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने उनकी अगवानी की है और समीपवर्ती गांव सेमलपुरा में महंगाई राहत कैंप का भी उन्होंने अवलोकन किया है। धौलपुर के सौहास में नवविवाहिता के घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूलते हुए शव मिलने के बाद से हड़कंप की परिस्थितियां पैदा हो गई। घटना की सूचना पाकर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। वहीं महिला के परिजनों ने ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। तो ससुराल वालों पर ही हत्या का आरोप लगा दिया गया है परिजनों के द्वारा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आज नियंत्रण कक्ष धौलपुर से सूचना प्राप्त हुई कि गांव सुहास की सुधा
नाम की महिला की मृत्यु हो गई है, जिसके भाई जो कि कंपाउंडर है उसका फ़ोन आया था, जिससे बात की तो उसने बताया कि मेरी बहन की शादी सुहास में बीरी सिंह के साथ की गई थी। मैं नंगला भिदौरा का रहने वाला हूं और हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता हूं और मैं अभी पहुंच रहा हूं। इस पर हम तत्काल, उसने बताया कि पहले मेरी बहन को बाड़ी ले गए थे, बाड़ी से एम्बुलेंस में धौलपुर ला रहे थे, परंतु वो वापस गाँव ले गए हैं। इस पर हम गाँव में माने सचिव मैं जाप्ता के सुहास पहुँचा और बॉडी एम्बुलेंस में उधर से ला रहे थे, उनको साथ लेकर वापस मोर्चरी बाड़ी हॉस्पिटल पहुंचा। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को लाश सुपुर्द की जा चुकी है। अनुसंधान दहेज हत्या के संबंध में तहरीर दी है, जिस पर श्रीमान शिव साहब को अनुसंधान प्रेषित किया जाएगा। बॉडी कौन सी जगह मिली पुलिस को? बॉडी गांव सुहास के बाहर एम्बुलेंस में रखी हुई थी, जिसको हमारा साथ उसी समय तत्काल लाकर और मोर्चरी बाड़ी में रखवाया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। कल इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरे को फ़ोन आया था कि भैया ये रोज़ाना बच्चे को भी, एक छोटा सा बच्चा है वो दारू पीना तो नहीं जानता, इसको बच्चे को दारू पिलाने की कोशिश कर रहा था, दारू खुद पी रहा था और इसको कुछ मिला के देने की कोशिश कर रहा था। बच्ची ने कहा मैं ये नहीं पीती हूँ, उसने ज़बरदस्ती की है, बहुत ज़बरदस्त। इसने तेरा गला घोंट दूंगा, तेरा फलाना कर दूंगा, इसको कई बार लाइट से भी चिपका दिया। ये ऐसी गंदी हरकतें करते हुए ये नज़रअंदाज से हमने डाल दिया। आज सुबह 10 बजे महावीर का फ़ोन आया कि आप धौलपुर से बाड़ी आ जाइए। मैंने कहा क्या बात हो गई कि नहीं, आप आ जाइए, हमें इन्फॉर्मेशन तो बताओ क्या बात होगी, हम उसी हिसाब से आएंगे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। 10 मिनट बाद ही इनकी कॉल आती है कि साहब वो तो ख़त्म हो गई है, ये ख़त्म हो गई है। तब हम तुरंत एक्शन से आए हैं इधर, तो देखा तो ये घर पे ही बैठे हुए हैं और हमको झंसा देते रहे कि हम बिजौली आ गए, यहाँ पे आ गए, वहाँ पे आ गए। हम लोग इसी इन्फॉर्मेशन में लगे रहे, है ना, और हमको गुमराह करते रहे बहुत घंटे 1.5 घंटे, तो हमको गाड़ी घुमाते रहे। हम यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। फिर आपको कैसी कंडीशन मिली है? जाके हम तो एम्बुलेंस धौलपुर के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले लोगों ने 7 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। वार्ड के लोगों ने बताया कि पूर्व में जीते हुए पार्षद द्वारा वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया और 2 साल से लोग गंदे जल भराव की विकट समस्या से जूझ रहे हैं। सैकड़ों बार प्रशासनिक अधिकारियों और नगर परिषद सभापति को अवगत करा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कॉलोनी वार्ड नंबर 7 का स्थायी निवासी योगेश शर्मा हूँ, जो कि बाढ़ में 2 साल से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। नाम क्या? सभी प्रशासन को इसे अवगत करा दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम ललकेश है। हमारे गेट के सामने पानी भर रहा है, गली में हमारे बाढ़ में पानी भर रहा है। बच्चे भी परेशान है, बूढ़े भी परेशान है, जवान भी परेशान है, गाड़ी आती जाती है, अटक जाती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 साल हो गए। धौलपुर में सभी अटल सेवा केंद्रों पर तैनात सिक्योरिटी गार्डों ने आज सीएम गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अटल सेवा केंद्रों पर तैनात सिक्योरिटी गार्डों ने बताया कि राज्य सरकार ठेका प्रथा को बंद कर उन्हें परमानेंट नियुक्तियां दे या फिर संविदा पर नियुक्ति करे, इससे उन्हें पारिश्रमिक सीधे उनके खाते में पहुंचेगा। सभी सुरक्षा गार्ड एकत्रित हुए। हमारी ये मांग है कि हमको परमानेंट सरकार द्वारा किया जाए और हमारा समान वेतन किया जाए। जो भी हमारा वेतन हो वो सीधा हमारे बैंक खाते में आए। ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है उसको समाप्त किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों के सुरक्षा गार्ड हैं जो राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर लगे हुए हैं, तो हमारा ये है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना है, हमारे विधायक से कहना है, सबसे यही कहना है कि हमको परमानेंट किया जाए।
हमें लगे हुए लगभग 10 वर्ष हो गए, 2012-13 से लगे हुए हैं और वेतन भी हमको बहुत कम मिल रहा है, वेतन भी नहीं बढ़ा है। हमारा वेतन ये है कि समान वेतन किया जाए, सभी पंचायत समितियों में अलग अलग वेतन मिल रहा है अलग अलग तरीके से, और ये ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, डायरेक्ट वेतन हमारे खाते में आए। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ज्ञापन वगैरह फिर और देंगे। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। सतीश पूनिया ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव के बाद राजस्थान के चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आगामी दिनों में पार्टी ने प्रमुख नेताओं का राजस्थान दौरा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर आएंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। के कर्नाटक में इस समय चुनाव चल रहे हैं और कर्नाटक चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है। धरातल का संगठन तैयार है और इससे पहले भी केंद्र के नेता अनेक बार प्रवास कर चुके, दौरे कर चुके। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी समेत पार्टी के तमाम नेताओं का आगामी दिनों में प्रवास होगा। उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही, लेकिन जनता के बीच में भी केंद्र सरकार की नीतियों का अच्छे तरीके से उसमें वर्णन भी होगा और राजस्थान की जनता के बीच में मोदी सरकार की जो उल्लेखनीय योजनाएं उनका ठीक तरीके से खुलासा होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्रीय नेताओं के प्रवास ये पार्टी को अतिरिक्त ऊर्जा भी देंगे और राजस्थान की जनता में एक सकारात्मक संदेश देंगे। कर्नाटक में इस समय चुनाव चल रहे हैं और कर्नाटक चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है। धरातल का संगठन तैयार है और इससे पहले भी केंद्र के नेता अनेक बार प्रवास कर चुके, दौरे कर चुके। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी समेत पार्टी के तमाम नेताओं का आगामी दिनों में प्रवास होगा। उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही, लेकिन जनता के बीच में भी केंद्र सरकार की नीतियों का अच्छे तरीके से उसमें वर्णन भी होगा और राजस्थान की जनता के बीच में मोदी सरकार की जो उल्लेखनीय योजनाएं उनका ठीक तरीके से खुलासा होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्रीय नेताओं के प्रवास ये पार्टी को अतिरिक्त ऊर्जा भी देंगे और राजस्थान की जनता में श्री डूंगरगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने छात्र संगठन एसएफआई के युवा सदस्यों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के प्रदर्शन में उनके साथ खड़े होने की बात कही। उनके समर्थन में टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया। पहलवानों के प्रदर्शन का मामला पूरे देश में तूल पकड़ रहा है और कल रात पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद अनेक युवाओं में आक्रोश है। बीकानेर ने उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी मजदूर संघ की कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें महामंत्री एसआई जैकब ने साफ तौर पर बताया कि इसमें सभी कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उन पर विचार कर भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसमें हमने 17 सूत्री मांगों को रखा है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना को बहाल करने के लिए, रेलवे आवासों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए, नए पदों का सृजन करने के लिए आदि कर्मचारी की अनेक समस्याओं के समाधान की मांग की है। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतने। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।